जो लेख है वो लेते हैं, उसका शीर्षक है गुरु कृपा ही केवलम। ये संस्कृत में है, किंतु इसको समझना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा हमको पता है, केवलम भी पता है। केवल यानी सिर्फ ही पता है कि एकमात्र गुरु की कृपा ही है जो हर जगह काम आती है। यानी एक ये ऐसा, क्या कहें, ब्रह्मास्त्र है जो सबको छिन्न भिन्न कर देता है, या ये कहें कि ये एक ऐसा अमृत है जो समस्त विषयों के विष को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके प्रभाव से हमें बचा लेता है। पद पद पर, श्वास श्वास पर गुरु की कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस जीवन में। केवल और केवल एकमात्र यह गुरु की कृपा है, जिसके आधार पर हम श्वासें ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो यह है शीर्षक गुरु कृपा ही केवलम। और इसमें कह रहे हैं कि गुरु तत्व पर विचार करते हुए, एक मिनट, थोड़ा लाइट चली गई थी। गुरु तत्व पर विचार करते हुए प्रश्न उठता है कि क्या गुरु नाम है, रूप है? नाम और रूप धारण किए बिना कोई संसार में आएगा किस भांति? संसार में नहीं आएगा तो संसारी लोगों की बाह कैसे पकड़ेगा? जहां भगवान कृष्ण के अवतार के लिए कथन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहीं संत धर्म की ग्लानि होने पर नहीं, बल्कि सदा ही सत्य की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए विचरण करते रहते हैं। अतः गुरु एक ज्योति पुंज है जो पृथ्वी पर प्रभु को प्रकाशित करने के लिए सदा ही प्रज्वलित रहते हैं, जाज्वल्यमान रहते हैं। तो गुरु कृपा को समझने के लिए सबसे पहले गुरु तत्व पर विचार किया जाए। तो जब गुरु तत्व पे विचार करते हैं तो यही समझते हैं कि क्या गुरु सिर्फ एक नाम है, क्या एक केवल रूप है? प्रत्येक गुरु है, अनेक अनेक गुरु हैं। हम यदि अपनी सत्संग की बात करें और जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, तो वो क्या केवल एक नाम है, नंदलाल? वो क्या एक रूप है जो हम तस्वीर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं? तो क्या गुरु सिर्फ एक नाम और रूप है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है, किंतु हां, जो भी संसार में आता है वो कोई न कोई रूप धारण करके आता है और उसको कोई न कोई नाम दे दिया जाता है। तो नाम और रूप धारण के बिना संसार में किस भांति कोई आएगा यानी कैसे लोग उसको पहचान पाएंगे? तो यह तो एक प्रारंभिक अवस्था है समझने के लिए, जब हम गुरु तत्व पर विचार करते हैं कि गुरु नाम भी है, गुरु रूप भी है, किंतु सिर्फ नाम और रूप नहीं है गुरु। और वो संसार में आएगा और आया है तो किस लिए आया है? इसलिए आया है कि पूरे संसार को समझा पाए
कि इस भवसागर से कैसे पार किया जाता है, और चलो तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी बाह पकड़ के इस संसार सागर से तुम्हें पार उतार देता हूं। तो उसके लिए तो उसे संसार में आना पड़ेगा, उसके लिए तो उसे पूरे लोगों के बीच रहना होगा। भाई भगवान कृष्ण की बात अलग है, रहते तो थे वो लोगों के बीच, किंतु वो अवतारी थे। गुरु कोई अवतारी नहीं होता है। भगवान कृष्ण के लिए तो कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक वो अवतार लेता है, किंतु संत जो है वो उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है कि धर्म की हानि हो रही है तो मैं आऊं, बल्कि हमेशा हमेशा सदा ही किसी न किसी रूप में सत्य की धारा प्रवाहित करने के लिए संत यहां मौजूद रहते हैं, विचरण करते हैं। तो शरीर तो करते ही हैं विचरण, किंतु जब शरीर नहीं है तो किस प्रकार विचरण करते हैं? सत्य की धारा के रूप में। वो सत्य की धारा है क्या? कैसे हम उस सत्य की धारा को समझें? उसको समझा जाता है भाव की धारा से। यानी वो जो भाव की धारा है वो पूरी तरह सत्य पर आधारित है, और वो प्रवाहित करने के लिए ही आते हैं, और वो भले ही चले जाएं, सशरीर न हो, फिर भी वो धारा प्रवाहित होती रहती है। दूसरी ओर गुरु क्या है? एक ज्योति पुंज है। तो ज्योति पुंज के रूप में क्या है? हमेशा प्रकाशित करने के लिए। तो एक ओर तो हमारे भीतर प्रेम भाव की धारा बहाते हैं, हमें रसमय बनाते हैं, और दूसरी ओर हमें उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो ज्योति पुंज है वो, और पृथ्वी पर जो प्रभु है यानी परमात्मा, उसका प्रकाश फैलाने के लिए ही वो आए हैं, और हमेशा वो प्रकाश बना रहता है, प्रज्वलित रहता है। और गुरु एक ऐसा, क्या कहें उसको, ज्योति पुंज यानी उसका एक लाइट का सोर्स है वो। और ये एक ऐसा सोर्स है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उस अक्षय ऊर्जा से। वो जो अक्षय ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता, इसलिए वो ज्योति पुंज हमेशा प्रज्वलित रहता है, जो आज्वल्यमान रहता है, यानी कभी भी उसकी ज्योति जो है धूमिल नहीं पड़ती है। सबको प्रकाश देते हैं, जो भक्ति में लगे हैं उनको प्रेम का प्रकाश देते हैं, और बाकी जो आगे बढ़ते हैं उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। प्रकाश ही प्रकाश जब उस रूप में देखते हैं, और भाव तो दोनों में समाहित है, चाहे हम भक्ति में हो चाहे हम ज्ञान में हो। और वो भाव की धारा जो सत्य पर्वत से चली है और हमारे चित्त में प्रवाहित होती है, कौन कर रहा है उसको? उसको प्रवाहित कर रहा है वो संत। इस सत पर्वत से जो गंगा चली, भावबन चित्त में बहने लगी और आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सच्चिदानंद लखने लगे। वो गुरु कोई और नहीं है, वो सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद का समष्टि रूप है। और इन तीनों में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है, यानी गुरु में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। कृष्ण जैसे अवतारी आएंगे जब धर्म की हानि होती है, किंतु संत हमेशा आते हैं। जिसको पहले भी बात आई थी कि सुना गया था गंगा मां से, मैंने नहीं सुना, मैंने किसी और के मुख से सुना कि गंगा मां कहा करते थे
कि अवतारी आए यदा कदा, संत आए सदा सदा। तो संत तो सदा आते हैं, और वो सदा कब होती है? जब हम उसको सदा लगाते हैं, यानी उसको आवाज लगाते हैं। सदा एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है आवाज। तो हम सदा उसको सदा लगाते रहें, पुकारते रहें, तो अपने आप ही उस संत का आविर्भाव हमारे अंतःकरण में होता है, भिन्न भिन्न रूपों में होता है। यदा कदा नहीं होता, सदा सदा होता है। आगे है, संत हैं पृथ्वी पर कि संसार में सत्य का ज्ञान है, सत्य पर मर मिटने वाले की आन है, सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिल ही जाते हैं। प्रभु की कृपा ही संत का रूप धारण कर अपने भक्तों के भव पीड़ित हृदय की पीड़ा का हरण करती है। ये संत ही हैं जिनकी वजह से इस संसार में सत्य टिका हुआ है, और लोग सत्य के प्रति आकर्षित होते हैं और सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। उसकी जो भी विधि है, तो सत्य का ज्ञान किसके द्वारा टिका हुआ है? पृथ्वी पर क्यों है वो अभी भी विद्यमान? संतों की वजह से है। तो संत हैं इसीलिए इस पृथ्वी पर, इस संसार में सत्य का ज्ञान है। और जो कोई भी इस सत्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, अपने प्राणों को उत्सर्ग करता है, उसकी हमेशा आन बनी रहती है। यानी कभी भी क्या होती है आन? आन यानी उसकी इज्जत। कभी भी वो अपनी नजरों में नहीं गिरता, और स्वाभाविक है दूसरों की नजरों में भी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह सत्य को समर्पित होता है। और वो कैसे है? क्योंकि संत हैं इस धरा पर जो उसे प्रेरित करते हैं, जो उसे आगे बढ़ाते हैं। और जो कोई भी सत्य पर निष्ठा रखेगा उसको समझ में आएगा। हो सकता है गिने चुने हों, पूरी दुनिया न जानती हो, न समझती हो, किंतु हैं सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी भी इस संसार में हैं, मिल ही जाते हैं। खोजने से मिलेंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे। भले ही हम कहें कि हमको तो घर बैठे ही सत्संग मिल गया, और हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि किसी की माँ, किसी की सास, किसी की बहन, किसी का कोई और सत्संग में लगा हुआ, तो वो भी सत्संग में आने लग गए। किंतु क्या सत्संग में जो सत्य की बातें होती हैं उससे परिचय मिलता है? क्या पूरी तरह सत्य पर निष्ठा है? तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिलेंगे, इस सत्संग में मिलेंगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो सत्संग में आता है प्रत्येक प्राणी सत्य पर निष्ठा रखता हो। सबकी अपनी अपनी निष्ठा है, सबके अपने अपने विश्वास हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो प्रारंभ श्रद्धा से होता है, फिर विश्वास और फिर निष्ठा। ये बातें हम कितनी बार कर चुके हैं। तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले गिने चुने हैं, मिल ही जाते हैं से मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो यह जो प्रभु की कृपा होती है, तभी ऐसे लोगों का संग मिलता है। तब वो सत्य जो है संत का रूप धारण करता है, और वो संत का रूप धारण करके इस संसार में आता है अपने भक्तों के लिए। और जो इस संसार में भव पीड़ा से परेशान है, क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं, बार बार आना जाना, आवागमन, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। और
किसी संत ने कहा भी है कि यह जो गर्भ धारण करना, गर्भ में जाना, यह अंधकूप के बराबर है। यानी पूरा अंधा हो जाता है वहां प्राणी, सब कुछ भूल जाता है कि पिछले जन्म में क्या था, और एक ऐसी यातना उसको मिलती है उस अंधकूप में 9 महीने तक, भूल जाता है उसको भी। यही है भव पीड़ा का कारण, आना और जाना। दूसरी पीड़ा है हृदय की पीड़ा, कि भव में तो आ गए संसार में, मनुष्य का रूप भी आ गया, किंतु संत ही नहीं मिला, सत्संग ही नहीं मिला। ये पीड़ा हमेशा होती रहती है। किंतु जो खोजता है तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी मिल ही जाते हैं, संत मिल ही जाते हैं, सत्संग मिल ही जाता है। खोजी होना चाहिए, और जो उसके भीतर पीड़ा है उसको दूर करने के लिए उसके भीतर वो व्याकुलता होनी चाहिए, तब जाकर बात बनती है। नहीं तो क्या कहा गया है, शायद तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ ए जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुछ करेगा नहीं, पड़ा रहेगा, सोचेगा सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संत भी है, सत्संग भी है, सत्य भी है, सब कुछ है, किंतु हमें देखनी है अपने हृदय की पीड़ा। हमें देखना है वो भव पीड़ा को जो बार बार आते जाते हैं, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। तब हमको पता लगेगा कि कैसे प्रभु की कृपा हुई है कि संत हमारे जीवन में आया है। बस यही पूरा करते हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था कि ये द्वैत और अद्वैत, तो वही बात आई थी कि पहुंच गए होंगे अंत में तो समझ में आ जाएगा, और अभी हैंड रेज उनका हुआ नहीं, इसका मतलब क्लियर हो गया। हाँ, जो हैंड रेज है अभी वो उमा बलदवा, बोलिए। प्रणाम भैया, जय गुरु। हाँ, जय गुरु की हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, ये माँ ने जो बताया है मैं का विश्लेषण, कि मैं क्षुद्र और निम्न धरातल पे भी है, और मैं उच्च और विराट रूप में है। जी हाँ, मैं विकारों में भी है और मैं विराट में भी है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करिए। ये तो पूरा लेख उसी पर आधारित है। हाँ, उसी पे थोड़ा ऐसा लगता है कि सॉरी। भाई संक्षेप में इतना ही समझ सकते हैं हम कि जो हमारी सच्ची मैं है, जो विराट है, उसको हमारी झूठी मैंने ढक रखा है, आच्छादित कर रखा है। वो जो सच्ची मैं है वही वास्तव में हमारा अस्तित्व है, और वही पूरे अस्तित्व से मिली हुई है, वही पूरी सृष्टि में व्यापक है। किंतु जब तक हमारी जो झूठी मैं है या क्षुद्र अहम है वो दूर नहीं होता, तब तक हम परिचय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो झूठी मैं को दूर नहीं किया जा सकता। हमारी जो खोज हो वो सच्ची मैं की हो। जैसे जैसे सच्ची मैं आती जाएगी, झूठी मैं अपने आप ही गिरती चली जाएगी। तो संक्षेप में यही सार है जो लास्ट में बतलाया कि भाई, हाँ, अंधकार वाला, कि आप तो दीपक के पीछे चलो, सूर्य के पीछे चलो, अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा।
ठीक है? हाँ। जय गुरु। सुधा तुलश्याम। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। इस पैराग्राफ में एक शब्द आया था, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तत्व दृष्टि या तत्व दर्शन अथवा विराट भाव की प्राप्ति केवल शाब्दिक एवं। पिछले लेख की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो पहले ये तो बताओ भाई। हाँ बोलो, कौन सा तत्व दृष्टि? हाँ बोलो। ये जो बात है कि लास्ट में समर्पण स्वत्व का, तो आपने स्वत्व बोला था अपनापन जी, तो इसको थोड़ा एलोकेट करिए। समापन नहीं, मैंने इसलिए बोला, अक्सर लोग यह समझ बैठेंगे कि स्वत्व मतलब स्व तत्व, तो स्व तत्व नहीं है यहाँ मतलब। स्व का तो अर्पण हो ही नहीं सकता है, उसका तो समर्पण हो ही नहीं सकता है। यहाँ जहां कहीं भी आपको अपनापन लग रहा है, अपनापन यानी ये मैं हूं, यहाँ पे मैं हूं, ये मेरा अपना है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा इस संसार में, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, उसका समर्पण कर दो आप तो, बस यही है। जिसको भी लगे कि ये मेरा है, नहीं मेरा नहीं है, ये तो किसको समर्पित करना है? उस विराट को। और वो जो संत बन के तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारे जीवन में आया है, उसको पूरी तरह ये अपनेपन की जो भी भावना है वो उसको अर्पित कर दो। ये भी न रहे कि तू मेरा अपना है, नहीं, तू तो सबका है, तू पूरी सृष्टि में व्यापक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी जो तुम्हारी वो। यही है स्वत्व का अर्पण का मतलब, समर्पण का यही मतलब मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ से भी हमारी मैच जुड़ी हुई इसको तो जी हाँ, पूरा पूरा कुछ भी नहीं है मेरी, अपनापन किसी के साथ नहीं है मेरा। तो भगवान के साथ भी ना, उसको भी हाँ उसी में डाल दो। तुम जानो मैं क्या हूं, तुम अपनाओगे तो तुम अपनापन दिखाओगे, और तुम्हारा जो अपनापन है वही शुद्ध है, तुम्हारी मैं ही तो शुद्ध मैं है, मेरी अपनी जो मैं है तो झूठी है। बस अपना जितना भी अपनापन है वो डाल दिया। फिर अगर वो कहे कि नहीं तू मेरा अपना है, तो तू मेरा अपना है तो वही तो शुद्ध मैं आ जाएगी, फिर झूठी मैं पूरी तरह हट जाएगी। ठीक। हाँ, वो मजबूती देती है ना कि वो हमसे कह रहा है कि मेरा अपना। जी हाँ, हाँ भी समझ गए। ठीक। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं।